दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन्फिनिटी वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे ट्रायंगल्स के, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, किस टाइप के हमें फॉर्मूले पढ़ने, फॉर्मूले अपने रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स बिल्कुल प्रैक्टिकली थिंकिंग है। मैं आपको ज्योमेट्री कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर के साथ आपको पूरी करवा दूंगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल्स ABC D and E आर पॉइंट्स। तो जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा था कि ट्रायंगल ABC है, तो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल A B and C। इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB साइड पे एक पॉइंट है D और AB and AC साइड पे एक पॉइंट है E। AB and AC रिस्पेक्टिवली सच दैट कंडीशन दे रखा है, और इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लो। और कंडीशन दे रखा है DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE BC के पैरेलल है, ये अपना गिवन दे रखा है। जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट डाउन कर लो। DE BC के पैरेलल है। इफ AD इज इक्वल्स टू x, अगर कह रहा है AD जो है, AD को उसने x माना हुआ है। If AD is equals to x and DB is equals to x minus 2, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। DB is equals to x minus 2 और दे रखा अपने को AE दे रखा अपने को x plus 2 और AC दे रखा अपने को x minus 1 दे रखा। पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन की वन है इन ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB and AC रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मींस जो बात पहले कर रखी है वो पहले के लिए है, जो बात बाद में कर रखी है वो बात के लिए। ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब हम यहां से जो गिवन है वहां से उठाते हैं। DE BC के पैरेलल है, तो हमने थ्योरम 6.3 से समझा था, 6.2 से। DE अगर BC से पैरेलल है, तो अगर DE BC के पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूं AD अपॉन DB, तो उनकी साइड्स की रेशियो कैसे भी प्रोपोर्शनल होगी, और AE अपॉन EC, ये मैं लिख सकता हूं। तो जो भी डाटा दे रखा है वैल्यू पुट कर दो। AD की वैल्यू अपनी x है, DB अपना x minus 2, AE अपना x plus 2 है और EC अपना x minus 1 है। और क्वेश्चन में बोल रहा है इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो उसको सॉल्व करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x minus 1 is equals to x plus 2 into x minus 2, x square minus x square, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 2x, 2 टाइम्स x तो प्लस 2x माइनस 4। देख रहे हो ये x स्क्वायर का प्लस का, ये दोनों ही प्लस के इधर आके माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा माइनस x, यहाँ पे प्लस और माइनस भी कैंसिल हो गया। माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4 और x की वैल्यू आपको आ गई 4। यूनिट मेंशन नहीं कर रखी है, जो भी यूनिट होगी वो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है पैरेलल होती है तो दो लाइंस आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साइड्स की रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होती है। 6 पॉइंट और एक थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने समझा हुआ है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मैं रेज कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को करने की कांसेप्ट लगाने की कोशिश करो, बाकी अगर नहीं होगा तो मैं तो नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रखा है अ मैन गोस, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ मैन गोस 10 मीटर ड्यू साउथ। अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ की बात कर रखा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे। अपवर्ड अपना नॉर्थ होता है, डाउनवर्ड साउथ, लेफ्ट साइड अपना वेस्ट और राइट साइड ईस्ट। आई थिंक ये तो आपको पता होगा, इसके अकॉर्डिंग चलना है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कह रहा है 10 मीटर ड्यू साउथ, साउथ की तरफ 10 मीटर चलना है, चल रही है। नेक्स्ट बोल रहा है देन 24 मीटर, जब 10 मीटर साउथ की तरफ, यहाँ से 24 मीटर वेस्ट की तरफ चलना है, 24 मीटर वेस्ट की तरफ चल रही है।
तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना ये था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट जहां पर आप बेस्ट तक पहुंचे हो वो डिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला। इस डिस्टेंस को मैंने लेट कर लिया x। तो सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोनों ही मीटर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर आएगा अपने पास 576। ठीक है, x स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे 676 और इसका जब रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 26 मीटर। स्क्वायरिंग आपको याद रखनी है ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन करो तो इस पर टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझ में आ गया और समझ कर उसकी फिगर बना ली तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रखा है इन द गिवन फिगर A, B and C are points on OP and OQ and OR। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल गिवन है अपने को। जैसे ही क्वेश्चन रीड करना है और पेन चलना चाहिए, अगर पेन नहीं चल रहा है इसका मतलब क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ट्रायंगल PQR है, बोल रखा है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PQR A, B and C are the points on OP। एक सेंटर इसका O, यहां से लाइन ज्वाइन कर दो इस तरीके से। ठीक है, OP पे एक लाइन है, एक पॉइंट है A, OP पे एक पॉइंट A है, OQ पे एक पॉइंट B है और एक OR पे पॉइंट C है। इसका नाम होता है A, B एंड C। ये तीन पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करता है ऐसे। तो ज्वाइन करने के बाद आगे बोल रखा है सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। तो इस तरीके से ज्वाइन कर रखा है कि AB जो है PQ के पैरेलल है। ये गिवन है अपने को, जो गिवन है वो लिख लो। और क्या दे रखा है AC इज आल्सो पैरेलल टू PR, AC PR के पैरेलल है। ये भी डाटा दे रखा है अपने को। टारगेट क्या है, टारगेट जरूर पता होना चाहिए, चलने का रास्ता पता हो तो आसान होता है करना काम। टारगेट अपना है BC इज पैरेलल टू QR, BC जो है वो QR के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्रायंगल ABPQR है। हमने सेंटर से जो जितने भी सेंट्रॉइड से हमने साइड लाइन ज्वाइन कर दी। OP पे एक पॉइंट है A, OQ पे एक पॉइंट B है और OR पे एक पॉइंट C है। ठीक है, और दे रखा है आपने को AB जो है ये रहा अपना AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR। आपसे पूछ रहा है जो बची हुई साइड BC जो है QR के पैरेलल है। पहले हमारे पास जो गिवन है, अगर AB PQ के पैरेलल अपने को गिवन दे रखा है, देख लो यहाँ से AB PQ के पैरेलल है। तो मैं हल्के से ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर। ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, यहाँ पर अपना P है, ये अपना पॉइंट A है, ये O है, इसको भी मैं ज्वाइन करता हूँ, ये B है और अपना Q है। ध्यान से देखो एक ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। हल्का से घुमाओगे, घुमाने के बाद आपको एक साइड दिख रही है। अगर दोनों ये लाइन आपस में पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ OA अपॉन AP, एक छोटे ट्रायंगल और एक बड़ी ट्रायंगल। ठीक है, इनकी रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। OA अपॉन AP इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे ले लो, एक छोटी ट्रायंगल ले लो, एक बड़ी ट्रायंगल ले लो। ठीक है, OA अपॉन OP, हमें BC पैरेलल टू QR करना है, OB अपॉन OQ। ओके, तो देख रहे हो जैसे AB अगर PQ के पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ OA अपॉन AP, इस साइड्स के रेशियो। सिमिलरली OB अपॉन BQ, पहली इक्वेशन। इसी तरीके से अगर AC PR के पैरेलल है, जो डाटा दे रखा है उन्हीं से हम कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे।
AC अगर PR के पैरेलल है तो सिमिलरली ऐसे देख लो AC इज पैरेलल टू PR, तो यहाँ पे OA अपॉन AP, OA अपॉन AP और OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। ये सेकंड इक्वेशन होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं OB लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। OB इक्वल्स टू OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये दोनों अगर रेशो इक्वल है, अगर रेशो इक्वल है, ध्यान से देखो OB अपॉन BQ OC अपॉन CR अगर रेशो इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ जो लाइन है ये ट्रायंगल जो निकल के आ रही है, ट्रायंगल देखो यहाँ से ट्रायंगल में निकाल रहा हूँ, ये ट्रायंगल ये O पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है अपना, यहाँ पे C पॉइंट है, ये रहा BC, ये रहा Q और ये R। अगर OB अपॉन BQ है और OC अपॉन CR रेशो इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ ये सारा लाइंस BC पैरेलल टू QR। ठीक है, यहाँ पर हमने पैरेलल दे रखा था, रेशो निकाला था, और यहाँ पे रेशो मिल गई तो हम पैरेलल कह सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दैट क्वेश्चंस अपने आप में एक कांसेप्ट लेकर आते हैं, सारे में बिना कांसेप्ट के कोई क्वेश्चंस हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है इन फिगर फाइंड, फिगर बना रखी है, मैं फिगर बना देता हूं पहले। यहाँ पे एंगल दे रखा है 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड दैट साइड इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज 3.8 सेंटीमीटर, दैट वन इज 3/3 सेंटीमीटर, दैट इज A B C। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल गिवन इज that is E F and D, E F and D। we have to draw and write all dimensions as mentioned in the questions। 7.6 centimeter, that is 6/√3। तो जैसे देख पा रहे हो सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, कहीं पर लिखा नहीं हुआ तो सेंटीमीटर कंसीडर कर लेना। आप आपसे पूछ रहा है फाइंड, टारगेट अपना है, टारगेट क्या अपना, फाइंड एंगल F। You have to calculate the angle of F। ठीक है, आपको एंगल F फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर कभी आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले यही कंडीशन अप्लाई की गई थी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकती हैं, हमने कहा कि साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। चेक करते हैं साइड्स की रेशियो। अब यहाँ पे साइड्स ऐसे लेने चाहिए कि साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल चाहिए। अगर मैं लिख दूं, जब हम प्रूफ कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं ले रहा हूं AB तो यहाँ पे 3.8 है, अगर मैं DF ले लूं तो इनकी रेशियो क्या मिल जाएगी, 3.8 अपॉन 7.6। you have to cut, then you have to obtain 1/2। similarly if you have to check, take BC upon EF, then you have also find the value of, find the ratio of BC upon EF is also 1/2, and remaining side that is AC and ED, that ratio also 1/2। it means triangles have proportion, जो sides हैं इनकी proportion है। अगर sides proportion है तो मैं कह सकता हूं इनके triangles आपस में कैसी हैं, similar है। if sides are proportions then we can say that sides are proportion, say that triangles ABC and triangles ABC is similar to triangle, जैसे देखा A D से रिलेट कर रहा है तो यहाँ पे मैं D ले सकता हूँ, B E से कर रहा है और C F से कर रहा है। ठीक है, ये D से कर रहा है, C यहाँ पे अपना D E है, तो यहाँ पे आपको कर दो इसको F E लिख दो, F E, तो C F
अपना ए बी अपॉन डी एफ आ गया, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ, ओके, ए सी अपॉन ई डी डी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल ए एंगल डी से रिलेट कर रहा है, एंगल बी एंगल एफ से, और एंगल सी एंगल ई से। तो आपको एंगल एफ फाइंड आउट करने बोल रहा है। एंगल एफ एंगल बी के इक्वल है, एंगल एफ जो है अपना वो एंगल बी के इक्वल है। तो देख पा रहे हो यहाँ से कंक्लूजन निकला एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, और एंगल बी गिवन है 60 डिग्री, तो एंगल एफ भी कितना आ गया 60 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to DC। क्वेश्चन बोल रखा है ट्रेपेजियम दे रखा आपको, ट्रेपेजियम ABCD है, ठीक है, बना लेते हैं। ट्रेपेजियम दे रखा अपने को, ट्रेपेजियम आप लोगों को पता है जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती है और टू साइड्स पैरेलल नहीं होती। ये दो साइड्स आपस में पैरेलल नहीं है, दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। ट्रेपेजियम दे रखा ABCD, बना लिया हमने क्वेश्चन, और मेंशन कर रखा है AB जो है और DC के पैरेलल। जो भी डाटा गिवन है AB इज पैरेलल टू DC कह दो, ठीक है, ये गिवन है। और कंडीशन दे रखी है DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AB। ये सारा डाटा गिवन है अपने को, यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूँ। इट इज गिवन डाटा DC इज इक्वल्स टू 2AB, और क्या दे रखा है EF इज पैरेलल टू AB, E एंड F लाई ऑन BC। BC पे लाई कर रहा है E और AD पे लाई कर रहा है F, एक लाइन है, ठीक है। और मेंशन कर रहा है EF इज पैरेलल टू AB, ये भी नोट कर लो। EF जो है वो AB के पैरेलल है, ठीक है, EF AB के पैरेलल आ गया। सच दैट BE, और क्या दे रखा है, सच दैट इस तरीके से पैरेलल है तो BE अपॉन EC की जो रेशियो है वो 4/3 दे रखी है, ठीक है। डायगोनल्स DB इंटरसेक्ट, एक डायगोनल बनाने की बात कर रखा है, हम डायग्राम बनाते हैं। DB इंटरसेक्ट एट, क्वेश्चन बोल रहा है G इंटरसेक्ट एट पॉइंट G, प्रूव दैट, और टारगेट क्या है ये अपना गिवन है, और टारगेट अपना है 7 टाइम्स EF इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स AB, ये अपना टारगेट है। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखे कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रखा है एक ट्रेपेजियम दे रखा है और बोल रखा है AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, AB DC के पैरेलल है। लेकिन अभी मैं साइड्स के रेशियो नहीं ले सकता, कारण क्या है, हमारे पास टारगेट है, अल्टीमेटली अपने माइंड में चलना चाहिए टारगेट, ठीक है, और DC 2 टाइम्स AB के। तो कहने का मतलब अपने पास एक रेशियो दे रखी है BE अपॉन EF इज पैरेलल टू AB। चलो मैं यहाँ से पहला आप लेता हूँ, इससे मिलेगा क्या, AB अगर BC के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC, ये रहा AB और DC के पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ उनकी साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होगी। इट मींस AF अपॉन FD इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, और BE अपॉन EC दे रखा अपने को 4/3। तो यहाँ से एक चीज से मिलेगी कि AF अपॉन FD की भी जो वैल्यू है वो 4/3 होगी पहले गिवन से, ठीक है। अब दूसरे गिवन से एक तो अपने डाटा दे रखा है EF इज पैरेलल टू AB, EF AB के पैरेलल है, अल्टीमेटली AB CD के पैरेलल है, तो EF जो है वो CD के भी पैरेलल हो गया, ठीक है। लेकिन अपने माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा करें कि अपने जो रिलेशन है EF और AB के टर्म में है, ठीक है, EF और AB के टर्म में है।
और या फिर सी डी आता है, सी डी के टर्म में सी डी को हम ए बी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करें सर, क्या अप्रोच लगाएं? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या सोचा जाए, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यहां पर एक रेशियो तो अपने को मिल गई। अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को अप्रोच लगानी कैसे है? मैं हाफ ट्रायंगल बना रहा हूं, यहां पर अपने दे रखा है एफ और ये जी पॉइंट है, ये जी और एफ, ये अपना ए हो गया, ये अपना डी हो गया, अपना बी हो गया। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना? अपने को अल्टीमेटली टारगेट में ए बी और ई एफ को लेकर आना है, ठीक है। अगर सी डी पे आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ए बी। तो आप देखो, अगर मैं कह दूं ई एफ अगर पैरेलल है ए बी के, इट मींस एफ जी आल्सो पैरेलल टू ए बी। इफ ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, इट मींस व्हिच इंप्लाइज एफ जी इज आल्सो पैरेलल टू ए बी। कह सकता हूं मैं, लाइन तो एक ही है, ठीक है। अगर एफ जी ए बी के पैरेलल है तो एक छोटी ट्रायंगल बन रही है और एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है। छोटे ट्रायंगल में लेते हैं एफ जी और बड़ी ट्रायंगल में लेते हैं ए बी। अपने को ए बी फ्रेम में लेकर आना था, इसलिए मैंने ये साइड ली। दूसरी साइड में अपना गिवन क्या डाटा, ये वाली साइड दे रखी, इसके बारे में कुछ बोल नहीं रखा है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं छोटे ट्रायंगल का एफ डी और बड़े ट्रायंगल का ए बी। क्या एफ डी आपको पता है? एफ डी दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर लो किसी एक नंबर से। तो एफ डी अपने पास दे रखा है 3x और ए डी दे रखा अपने को, ए डी क्या है? ए एफ प्लस एफ डी। ए एफ अपने को 4x दे रखा है और ये 3x दे रखा है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? 7x। अल्टीमेटली x से x कैंसिल, तो fg की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 3/7 ab। जैसे ही मैंने कोई इक्वेशन निकाली ab के फ्रेम में, अब मेरे माइंड में एक चीज आया, fg मिल गया, इसी तरीके से मैं ge फाइंड आउट कर लूं, फिर दोनों को ऐड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं ऐड करने में, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम। ट्रायंगल बची हाफ ट्रायंगल को मैं ले लेता हूं ऐसे, ये रहा, ठीक है। यहां पे बनाते हैं जी ई, ये रहा अपना जी और ये रहा ई, यहां पे अपना बचा बी, डी और सी, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने कहा था ई एफ इज पैरेलल टू ए बी व्हिच इंप्लाइज दैट जी इज आल्सो पैरेलल टू डी सी। अगर जी ई डी सी के पैरेलल है, हमें फ्रेम में क्या लेकर आना है? सी डी आ जाएगा तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा ए बी में, ठीक है। वही टारगेट लेके चलेंगे, जी ई छोटी ट्रायंगल का, बड़ी ट्रायंगल में सी डी और छोटी ट्रायंगल का ये साइड हमें पता है बी ई और बड़ी ट्रायंगल का बी सी, ठीक है। सी डी क्या है? 2 टाइम्स ए बी है, तो जी ई अपॉन 2 टाइम्स ए बी। बी दे रखा अपने को कितना? 4x और बी सी दे रखा अपने को, अच्छा यहाँ पे ई सी है, बी ई अपॉन ई सी है, ठीक है। नहीं बड़े ट्रायंगल का बी सी देना, कोई दिक्कत नहीं, बी सी है। बी ई दे रखा अपने को 4x, ई सी दे रखा अपने को 3x, तो दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा? 7x। x से x कैंसिल, 2 उधर मल्टीप्लाई करोगे तो जी ई मिल जाएगा आपको 8/7 ab। ये अपना सेकंड हो गया, ये अपना फर्स्ट हो गया। अब ध्यान से देखो, एफ ई है क्या? एफ ई या फिर लिख दो ई एफ, ई एफ इक्वल टू एफ जी प्लस जी ई, यही दे रखा है। एफ जी आपने कैलकुलेट कर रखा है, जी आपने पुट कर दो वैल्यू। एफ जी अपना है 3/7 ए बी, जी ई अपना है 8/7 ए बी। जब उसको सॉल्व करोगे तो ई एफ की वैल्यू क्या मिलेगी? एलसीएम लोगे तो 7 टाइम्स ई एफ इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स ए बी। 7 टाइम्स ई एफ इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स ए बी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस सिंपल कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। आपको सोचना है लेना कौन सी साइड से, जो साइड मुझे दिखा था यहाँ पर ए बी, मैं ए बी के चक्कर में चल रहा था और ए बी से अपना सारा काम हो गया, ठीक है। तो बस टारगेट पे ध्यान रखना है, लेकर क्या आना है, उस हिसाब से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देखो और करने का प्रयास करो।
हर क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट से आगे जा रहा है, उस कंसेप्ट को ग्रैब अप करो ताकि आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन अपना, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन अदर टू साइड। ये तो थ्योरम की बात कर रहा है। ठीक है, कहता कोई ट्रायंगल है, बना लिया। ठीक है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, स्क्वायर ऑफ वन साइड AC का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है सम ऑफ स्क्वायर ऑन द टू साइड, प्रूव दैट एंगल अपवर्ड ऑफ फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। आपसे बोल रहा है एंगल B फर्स्ट साइड जो है उसके अपवर्ड जो एंगल है 190 डिग्री होना चाहिए। तो आपको प्रूव करना है क्या है, टू प्रूव एंगल B इज 90 डिग्री। ये अपने आप गिवन दे रखा है, क्वेश्चन में जो मेंशन है उससे अपना काम करना है। ठीक है, पहले ये क्या रखना है, फिर उसके बाद बोल रहा है यूज द अबव थ्योरम टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PKR। तो अपने पास एक डायग्राम और बना रखा है, पहले हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले पार्ट में आपको थ्योरम पूछ रखा है, तो इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट, क्योंकि जो भी डाटा दे रखा है वो सफिशिएंट नहीं है सोल्व करने के लिए, तो हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्रायंगल दैट इज कॉल्ड DEF, और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे एंगल E शुड बी 90 डिग्री है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में एंगल E क्या है, 90 डिग्री है। और कंस्ट्रक्शन में हम मान चलेंगे हमने एक ऐसे ट्रायंगल जनरेट की है जिसकी लेंथ प्रीवियस जो गिवन ट्रायंगल है उसके इक्वल है। AB is equals to DE एंड BC is equals to EF है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर अब मैं इस, ये अपने पास गिवन था फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, AC का स्क्वायर AB की जगह पुट करता हूँ DE का होल स्क्वायर प्लस और BC जगह पुट करता हूँ मैं EF का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो दो चीजें इक्वल है। ठीक है, DE प्लस DE का होल स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, यहाँ से हम फ्रॉम फर्स्ट से ये लिख सकते हैं सेकंड, और ये पाइथागोरस थ्योरम है तो यहाँ से मैं मेंशन कर सकता हूँ DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ AC जो है ये थर्ड मान लो, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड AC इज इक्वल टू DF। सारी साइड्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसी हैं, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो आप। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल E हमने कंसीडर 90 डिग्री माना था तो एंगल B भी क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था और इजी वे में हमने डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया, फिर कहते हैं यूज द अबव थ्योरम, यही थ्योरम यूज करनी है। नोट कर लिया है, मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, इरेज कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब बोल रहा है यूज द अबव थ्योरम टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PKR इन द गिवन फिगर बिलो। क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ट्रायंगल बनाते हैं PQR, ये अपना K है, यहाँ पे दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका नेक्स्ट पार्ट, और ये x दे रखा है x सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पता है यही थ्योरम यूज करना है, चेक करते हैं थ्योरम यही यूज करना है। तो हमें पता है तीन साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, जिसमें से बड़ी साइड जो होती है वो पाइथागोरस बनती है। तो इन ट्रायंगल PQR
बड़ी से एंगल 26 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सोल्व करो, ये बनेगा अपना 676, इसका स्क्वायर तो 576 प्लस x स्क्वायर। 676 माइनस 576 शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर, माइनस करोगे तो 100 आएगा और 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई आपको, x स्क्वायर से घटाओगे यहाँ पे रूट बनेगा, प्लस माइनस 10 मिलेगा, बट हमें ये साइड्स की बात करो तो x कितना रहेगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब x प्लस का 10 सेंटीमीटर हो गया, एंगल के फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो चेक करो ये x 10 सेंटीमीटर आ गया, ये चेक करो क्या पाइथागोरस बन रही है, देखते हैं। pk का होल स्क्वायर प्लस kr का स्क्वायर इज इक्वल्स टू pr का स्क्वायर। अगर ये इक्वल होती है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड तो ये पाइथागोरस बना रहे हैं, चेक करते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये बनेगा 64 प्लस 36 ये बनेगा 10 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ रही है 100 100। इट मींस एंगल k शुड बी 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने एंगल k कितना बताते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो रही है, इसका मतलब एंगल k कितना है 90 डिग्री। तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। तो इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज, अभी मैं ट्रायंगल्स के लिए आया हूँ, इसके बाद मैं सर्कल्स को ले आऊँगा, ज्योमेट्री को पढ़ाऊँ। ज्योमेट्री में क्वेश्चन जो आपके नंबर्स हैं वो जाने नहीं चाहिए, ठीक है। 10th के साथ साथ मैं 12th के भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ इस सीरीज में। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिला, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।